बिहार की रैलियों में बीजेपी पर तेजस्वी आग बबूला है। तेजस्वी ने भरी हुंकार है, बीजेपी के रथ को मैं मारूंगा, यह कहा है तेजस्वी ने। लालू जी ने आडवाणी के रथ को रोका था। मोदी की गारंटी पर भी तेजस्वी का निशाना है कि मोदी की गारंटी को उन्होंने चाइनीज बताया। यह कहा कि मोदी की गारंटी जो है वो चाइनीज है। अब राजनीति में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी धर्म पर क्या है, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो पूरी राजनीति इन दिनों चल रही है धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रही है। क्या कहा था ये जरा जान लीजिए। अप्रैल 2023 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। कहा यह था कि जब तक धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा तब तक भड़काऊ भाषणों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जिस दिन राजनेता सियासत में धर्म का इस्तेमाल बंद कर देंगे, नफरती भाषण खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं लोग मानते हैं प्रकाश? देखिए, एक बात तो सही है कि जब तक चर्चा नहीं होगी तो पर्चा नहीं छपेगा, और पर्चा तब छपेगा जब कोई विवादित बयान नहीं होंगे। और विवाद कहाँ से उत्पन्न होता है? तो दो ही जगह है, या तो जाति या धर्म। तो जाति और धर्म को लेकर के जो ध्रुवीकरण की राजनीति पिछले कई वर्षों से लगातार चली आ रही है, और जैसा तेजस्वी कह रहे हैं कि उनके पिता ने आडवाणी के रथ को रोका था, अब वो बीजेपी के रथ को रोकेंगे। तो ये बीजेपी कौन है? बीजेपी क्या पार्टी है? बीजेपी का मुख्य एजेंडा क्या है? सनातन है, धर्म है, हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है। तो इसको एक तरह से इसके नैरेटिव को पीछे करने के लिए, अपनी नैरेटिव को सामने लाने की कोशिश जितना भी तेजस्वी यादव कर लेते हैं, लेकिन उनको उन्हीं के पिच पर आना पड़ता है, आखिरकार जवाब देना पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से ऐसे सनातन के खिलाफ या राम मंदिर के बारे में ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जिस पर इनको किसी तरह से विवाद को चुप रखने के लिए, शांत करने की कोशिश जितनी भी करते हैं उतना ही भभक उठता है मामला। तो ऐसे में राजनीति से धर्म को, जाति को हटाना संभव नहीं दिखता है, कम से कम अभी जबकि अब की राजनीति चल रही है उसमें। तो दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव ये बिल्कुल जानते हैं कि जब तक वो विवादों के अंदर नहीं घुसेंगे तब तक उनकी चर्चा नहीं होगी। तो इसलिए एक के बाद एक बीजेपी के साथ खिलवाड़ करते हैं, आग के साथ खेलते हैं। और अपने समर्थकों को देखिए विवेक, ये समझना जरूरी है कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है MY समीकरण को एक साथ रखना, क्योंकि वाई जो है पिछले चुनाव में 2019 में खिसक गया था। तो अपने समर्थकों को अपने साथ कैसे रखें वो तो तेजस्वी भली भांति जानते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि भले 14 साल का इनका है वो इनका राजनीतिक करियर, लेकिन एक क्या कहेंगे उसको कि मजे हुए राजनेता की तरह ये करते हैं बिहेव। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।